वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू क्लॉजेज और इस क्लॉजेज की मदद से हम बनाएंगे आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एक प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एक्सरसाइज नंबर 3 मिसक्लेनियस है। आप नाउन क्लॉज भी भर सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी बना सकते हैं, आप एडवर्ब क्लॉज भी। जैसे भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी और आप जिसमें अपने को कंफर्टेबल समझेंगे उसके अनुसार आप इस सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो नाउन क्लॉज से बनता है वो एडजेक्टिव से भी बनाया जा सकता है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में कभी हो सकता है न बने, लेकिन अन्यथा एडजेक्टिव क्लॉज से भी बनाया जा सकता है कोशिश करने पर, और एडवर्ब क्लॉज से भी बनाया जा सकता है। लेकिन जिसको बनाने में सुविधा रहती है, जिसको बनाने में अर्थ मीनिंगफुल रहता है, हम प्राय उस क्लॉज से मदद लेते हैं। तो क्या करोगे आज? कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। सेंटेंस नंबर 1, माई फ्रेंड बॉट ए वॉच, इट वॉज लॉस्ट। सेट नंबर 1 है माई फ्रेंड बॉट ए वॉच, मेरे दोस्त ने एक घड़ी खरीदी, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गई थी। तो क्या कहोगे? मेरे दोस्त ने एक घड़ी खरीदी, किसकी बात हो रही है? वॉच की। अब वॉच के पीछे कोई ऐसा शब्द लगाओ जो वॉच को मॉडिफाई करे, जो वॉच को डिफाइन करे। जो खो गई थी, काम बनना नहीं बनना है। अब घड़ी क्या है, वॉच क्या है? भाई बेजानदार चीज़ है, प्राणी नहीं है, वस्तु है। तो इसके लिए क्या आएगा? विच वॉज लॉस्ट। तो माई फ्रेंड बॉट ए वॉच प्रिंसिपल क्लॉज, और वॉच की विशेषता बता रहा है विच वॉज लॉस्ट। क्या खो गई थी? घड़ी खो गई थी। घड़ी के पीछे रखो विच को, विच वॉज लॉस्ट। ये क्या हो गया भाई? जो वस्तु की विशेषता बताएगा, प्राणी की विशेषता बताएगा, नाउन की, प्रोनाउन की, उसको तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए जो खो गई थी, कौन खो गई थी? वॉच। तो ये पूरा सेंटेंस जो है, पूरा क्लॉज जो है विच वॉज लॉस्ट, ये क्या हो गया? बोलो, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया ये? एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब क्या करोगे बताइए, कैसे लिखोगे? माई फ्रेंड bought a watch. और वॉच के पीछे क्या कहोगे? जो के लिए क्या शब्द आएगा वस्तु के पीछे? विच वॉज लॉस्ट। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि विच वॉज लॉस्ट ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। किसके पीछे आया है? विच वॉच के पीछे। वॉच को डिफाइन कर रहा है, और विच वॉज लॉस्ट पूरा क्लॉज जो है वॉच को डिफाइन कर रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। माई फ्रेंड बॉट ए वॉच, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इस प्रकार से जो एक सेंटेंस बना है ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब सेकंड सेट क्या है देखिए। सेकंड सेट है दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर। तो क्या कहोगे? दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर। दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर। दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है। आई स्टडीड हियर, मैंने यहाँ अध्ययन किया। अब सोचो, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने अध्ययन किया था। स्कूल, प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जहाँ मैंने अध्ययन किया था। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है? क्रिया से नहीं कर रहा है तो स्कूल को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज कैसे हो सकता है? स्कूल तो नाउन है। तो एक काम करो, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। हियर की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने अध्ययन किया था। यहाँ के लिए तो ये आ गया दिस इज द स्कूल, तो हियर हट जाएगा। तो वेयर आई स्टडीड, तो वेयर से क्या बना आपका? जहाँ मैंने अध्ययन, स्कूल को डिफाइन कर रहा है तो अपने आप ही ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अगर यहाँ ऐसा होता, वर्ब को अगर डिफाइन कर रहा होता, या एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता, या एडवर्ब को डिफाइन कर रहा होता, तब एडवर्ब क्लॉज आता।
नहीं बन पा रहा है एडवर्ब से, एडजेक्टिव से ही बन रहा है। क्या? जहाँ मैंने अध्ययन किया था, तो क्या होगा? वेयर आई स्टडीड। तो क्या कहोगे? दिस इज द स्कूल ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। स्कूल के पीछे लिखोगे जहाँ, वेयर आई स्टडीड। आपने ध्यान दिया होगा, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, भाई आपने कहा था कि जहाँ प्लेस बता रहा है तो हम तो इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं, लेकिन वो एडवर्ब को क्या करना चाहिए? वर्ब को डिफाइन करना चाहिए, एडजेक्टिव को डिफाइन करना चाहिए, एडवर्ब को डिफाइन करना चाहिए, तब वो एडवर्ब क्लॉज बनेगा। यहाँ तो ये स्कूल को डिफाइन कर रहा है, स्कूल नाउन है, और नाउन को डिफाइन, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए ये क्लॉज क्या हुई? एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप समझ रहे होंगे कि जो शब्द एडजेक्टिव बना रहा है, कभी कभी वही शब्द क्या बनाता है? एडवर्ब क्लॉज भी बनाता है। कब बनाएगा? जब वेयर किसको डिफाइन करेगा? वर्ब को। अब नेक्स्ट वेयर आई स्टडीड हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट तीसरा सेट क्या दिया है हमको? तीसरा सेट देखिए, तीसरा सेट दे रखा है वॉश योर हैंड्स देन हैव योर फूड। वॉश योर हैंड्स देन हैव योर फूड। अब यहाँ पर ध्यान दो, यू है यहाँ पर छिपा हुआ है। वॉश योर हैंड्स एंड देन हैव योर फूड, ये तो बन जा रहा है क्या? मैंने कल कहा था, अगर ध्यान होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बन जा रहा है। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, एक काम हो सकता है, वॉश योर हैंड्स, समय वॉश योर हैंड बिफोर हैव योर फूड। भोजन करने से पहले अपने हाथ साफ कर लो। वॉश योर हैंड्स वन हैव योर फूड, वन यू कर ले लो यहाँ पर, वन यू हैव योर फूड। जब आप अपना भोजन करते हो, देन को हटा दो, तब, है ना। हम इसकी जगह में क्या ला रहे हैं? वन या बिफोर। तो दो सब तरीके से बन रहा है, वॉश योर हैंड बिफोर यू हैव योर फूड। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो क्या कहोगे? वॉश योर हैंड्स क्या हो गया? वॉश योर हैंड्स हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। वॉश योर हैंड्स प्रिंसिपल क्लॉज। अब बिफोर से लगाओ, बिफोर यू अपने मन से जोड़ लो, यू हैव योर फूड, बिफोर यू हैव योर फूड। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू हैव योर फूड। अब क्या आ गया? वॉश योर हैंड प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर यू हैव योर फूड। ये क्या कर गया? बोलो भाई। वॉश साफ करो, कब साफ करो? बिफोर यू हैव योर फूड। इसको डिफाइन करा। तुम कहोगे तो हैंड्स के बाद आ रहा है, हैंड्स को भी डिफाइन नहीं कर रहा है। देखो, वॉश योर हैंड्स, हाथों को धो। कब धो? बिफोर यू हैव योर फूड, अपना भोजन करने से पहले। बिफोर हैव योर फूड। यू आप नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा, ठीक है। दिया भी नहीं था उसने, लेकिन मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, इसलिए रहने दो। नंबर 4, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ और सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज द विलेज माय फ्रेंड लिव्ड हियर। दिस इज द विलेज, ये वही गांव है, माय फ्रेंड लिव्ड हियर, जहाँ मेरा दोस्त रहता था। तो जहाँ किसको डिफाइन कर रहा है? विलेज को। विलेज क्या है? नाउन। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनना है, जहाँ मेरा दोस्त रहता था। दिस इज द विलेज क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। दिस इज द विलेज। क्लियर हो गया? विलेज को डिफाइन कराओ। जहाँ के लिए क्या आएगा? विलेज के बाद आ जाएगा वेयर माई फ्रेंड
लिव्ड, ये आ गया। वेयर माई फ्रेंड लिव्ड क्या हो गया, ये आ गया जहां मेरा दोस्त रहता था, एडजेक्टिव क्लॉज। किसको डिफाइन कर रहा है ये डिफाइन कर रहा है आपके विलेज को। यस, फिफ्थ क्या दिया है, आई सॉ द फिल्म आई लाइक इट। मैंने फिल्म देखी, फिल्म, अब एडवर्ब क्लॉज तो बन रहा देखी, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आई लाइक इट, मैंने फिल्म देखी, फिल्म को मैंने क्या क्या पसंद किया। आई लाइक इट का मतलब इट क्या है, फिल्म है। तो विच आई लाइक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, विच आई, मैं इसे पसंद करता हूँ, तो विच आई लाइक्ड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सॉ आया है। चलो पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, तब समझेंगे आप। आई सॉ द फिल्म, मैंने वो फिल्म देखी, और उस फिल्म को देखने के बाद मैंने क्या किया, उसे पसंद किया। विच, जिस फिल्म को, एडजेक्टिव बनाइए। विच किसको डिफाइन कर रहा है, फिल्म को। फिल्म क्या है, नाउन है। तो विच आई लाइक नहीं होगा, लाइक्ड, जिसको मैंने पसंद किया। विच आई लाइक्ड। आपको होगा साहब यहाँ तो लाइक दिया था, तो लाइक्ड क्यों किया। यहाँ देखो सॉ दिया है, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं आ सकता। विच आई लाइक क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। आई सॉ द फिल्म क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, 6 आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा जी से मिला। ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। तो आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा जी से मिला। चाचा जी की विशेषता क्या है, या जो कहोगे कि कौन खेल रहा था बैडमिंटन, चाचा खेल रहा था, तो क्या कहोगे, जो बैडमिंटन खेल रहा था। तो क्या बना, आई मेट माई अंकल, आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा जी से मिला। जो के लिए क्या आएगा, हु किसको डिफाइन कर रहा है, अंकल को। हु वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। हु वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। तो आई मेट माई अंकल, प्रिंसिपल क्लॉज। हु वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव कैसे हुआ, हु सो है, अंकल को डिफाइन कर रहा है। नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो क्या कहोगे अब आप, इस प्रकार से आई मेट माई अंकल, प्रिंसिपल क्लॉज, हु वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, एडजेक्टिव क्लॉज, और सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।